तो गुरु शरीर के सन्मुख होना है या ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान के सन्मुख? और शिष्य कौन है? आत्मा। और आत्मा का गुरु कौन है? आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। कि कोई रूप है? रूप तो देह के गुरु हैं। देह के गुरु सो मुगत देही की होय, आत्म के सुखराम के सतगुरु के संग होय। क्या? नहीं, सदगुरु तो सारी सृष्टि का एक है, जिसका कभी नाश नहीं होवे। जिसका नाश हो वो सदगुरु है ही नहीं। ये तो सत्य अनुभव ज्ञान की जिसको सृजनहार पद भी देते हैं, उनकी महिमा करते हैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, शास्त्रों का उदाहरण देके समझा रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो, जा राशिस अवतार, दियो भेद ओही जान, वाष्ट राम जी कुआन। गीता वेद गावे जो, लेवे नाम सासों सास, निर्गुण ज्ञान धारे आन, छूटे गर्भ की सो फांस। वशिष्ठ मुनि ने क्या भक्ति करी, कौन सा ज्ञान धारण किया? यही ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान वशिष्ठ मुनि के पास थे। और वो ही रामचंद्र अवतार को जो सारी सृष्टि के राजा कहलाते थे। विष्णु के अवतार थे। इतना पराक्रम था, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया। तो भी वशिष्ठ मुनि से कौन सा ज्ञान धारण किया? वो ही ज्ञान धारण कर ले, गुरुदेव समझा रहे हैं। वो ही ज्ञान गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, भागवत, रामायण, संतों की वाणी सब कह रहे हैं। तो सांसों सांस लेवे नाम, पर ब्रह्म परमात्मा का सांस उस सांस में राम नाम लेवे, रटना करे, तो गर्भ की फांसी छूट सकती है। नहीं तो आत्मा गुरु के सन्मुख के बिना ये गर्भ की जन्मने मरने की फांसी छूटने वाली। तो गुरु ज्ञान को कहते हैं या रूप को? वही ज्ञान सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वेसु करे कौन की सेवा। ओ तत् ज्ञान विचारो राई, कौन सबद आमाड उपाय। ये तत्व ज्ञान को जो धारण करो, जिससे सारी मांड की सृष्टि की उत्पत्ति। तत्व नाम के बिना सृष्टि की उत्पत्ति नहीं। पृथ्वी आकाश पयाल थुम्बे नहीं। तो ब्रह्म के नाम के सन्मुख होना है या शरीर के सन्मुख? ये महाराज पूरे निर्णय कर रहे हैं वाणी में कि गुरुदेव कुंगर लाय के, महिमा करे अपार, से सन्मुख सुखराम के, ऐसे करो विचार। अब बुद्धि पे विवेक होगा, जब समझ होगी, जब विचार करोगे इसका कि आत्मा शिष्य है और ब्रह्म ज्ञान गुरु है। ऐसा तत्व ज्ञान का विचार कब करोगे? कि इस घट के अंदर गुरुदेव को लाओ। गुरुदेव कौन? तत्व ज्ञान। शरीरधारी को तो घट में कैसे रखोगे भाई? घर कौन है? ये घट।
ये शरीर, ये घर है। जो इस पंच तत्व शरीर को जिसमें रख रहे हो वो मकान है, उसमें ये रहने का निवास है। पर खास घर कौन है? जो सृजनहार ने रचा है। पंच तत्व जो शरीर है वो घर है। इस घर के बीच में पहले इस तत्व ज्ञान को लाओ, समझो बुद्धि पे, फिर इसकी महिमा अपार करो। जब आत्मा गुरुदेव के सन्मुख हो सके, गुरुदेव के सन्मुख होना ही राम नाम को सांसों सांस रटना, ये गुरु के सन्मुख होना। जब परमात्मा ने अंचर निज नाम से मिलन होगा, नहीं तो होने वाला नहीं। यही गुरु के सन्मुख होना। और इसके सन्मुख हुआ नहीं और ने अक्षर आ जाए, उसमें कोई जरूरी नहीं है कोई आज्ञा देवे जब आवे, कोई बतावे विधि जब आवे, कोई मंत्र देवे गुरु जो पढ़े, नहीं तो नहीं पढ़े, ये कोई बात नहीं। इससे बहुत असमझ में है कई जन, तो नहीं आप दोगे तो आएगा, नहीं तो दीपक से दीपक जुड़ते जाओ, आगे से आगे। छुपा हुए दीपक से कितने ही दीपक जुड़ जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि नहीं ये इन्हीं को ऑर्डर है, दूसरों को नहीं। ये बहुत भ्रम है घट में। सदगुरुदेव फरमाते हैं, आज्ञा ले आड़े धरी रामन सिमरे वीर। आज्ञा लेकर आड़े धर देते हैं, राम सिमरते नहीं है कि हम तो शरीरधारी गुरु महाराज के सन्मुख है, गुरु महाराज ले जाएंगे हमारे। कैसे ले जाएंगे भाई? महाराज कह रहे आज्ञा करे पेश तो जाओ, संत जना को यहां ले आओ। ऊंसा सांस विधि बैठी नहीं, उसको आज्ञा कहते हैं। आज्ञा करे, आज्ञा हो गई। प्रेस तो ने अंचर को ब्रह्म विराट से कहते जाओ, और वैसे संत आत्मा को परम पद में लेके आओ। ये परमात्मा में मिलने का कार्य है। तो गुरु के सन्मुख हो गए जब मिलेगा, गुरु ज्ञान के श्वासों श्वास रटना के सन्मुख। कौन? आत्मा। पीड़ लगेगी, प्रीति लगेगी, ये पीड़ की भक्ति है। और ये चीज तो धारण नहीं करे और शरीरदारी के टोलियां और पंथ संप्रदाय बना बना के उसके पीछे फिरते फिरे और उनके गुणगान गाते रहे, बस मेरे गुरु महाराज मोक्षरामी है, मेरे को मोक्षरामी ले जाएंगे। तो वो बेमुख है, सन्मुख है? वो ब्रह्म ज्ञान के बेमुख है, अनुभव ज्ञान के बेमुख है। उनको समझ ही नहीं कि अनुभव ज्ञान क्या कह रहा है। तो बेमुख तो से शिष्य है, इज्ञा लेके जाए। बोहर गुरु न भेटिया, ध्यान मन धरियो न लाए। जो शिष्य आज्ञा लेकर वापिस घर चला जाता है, यानी संगत में आता है और विधि सीख लेता है और सीख के घर चला जाता है, फिर वापिस इस ज्ञान के अनुभव ज्ञान से मिलन करता ही नहीं कि मेरे जो अनुभव ज्ञान कह रहा है उस मुताबिक चाल है कि नहीं चाल। वो शरीरधारी जो आज्ञा देता है, विधि बताता है, उसके बंध जाता है। बस आज से ये मेरे गुरु और मैं चेला। इतने बंधन में लग जाते हैं पूछो मत। और सुखराम जी महाराज कह रहे, तारण तिरण गुरुदेव भेव भव सागर दिया। बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता। महापुरुषों का अनुभव ज्ञान तो बंदी छोड़ है, बंधन मुक्त करने वाला है। 3 लोक 14 भुवन से आत्मा को अलग करने वाला है। और इधर शरीरधारी के बन जाते तो 3 लोक 14 भुवन में बंध गए। ये बंदी छोड़ गुरुदेव का होंगे। तारण तिरण गुरुदेव महाराज फरमाया, खुद भी उस देश में ऐसे केवड़ी भगवंत गए और सारी सृष्टि को ले जाने के लिए ऐसा अनुभव ज्ञान कथा है, ऐसा अनुभव ज्ञान ग्रंथ बना के गए हैं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ध्यान मन धरियो न लाए।
ये मन में कोई विचार नहीं किया, न बुद्धि से समझ करी, और न इसका ऐसा अणुभे ज्ञान से भेटे खाए। अणुभे ज्ञान क्या कह रहा है, बस बाँचने वाले जो कहते हैं उसी को सर्वोपरि मान जाते। 50 जगह जाते हैं, 50 तरह की बातें बोलते हैं, और वो बुद्धि पे घर कर लेते। अब वो बुद्धि पे छाई रहती है, तो बताओ फिर उसको रटना भी कई कर रहे हैं, क्या शब्द मालूम नहीं पड़े, कैसे पड़ेगा? बुद्धि पे तो हजारों बातें घली हुई है, वो ये कह रहा, वो ये कह रहा, वो ये कह रहा, वो ये कह रहा, तो इसका मतलब उसको समझ ही नहीं, जो कह रहा है वो सब उसको सही लग रहा है। और सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि से बेमुख किम जानिए, जामे कसर न कोई, ज्ञान कहे सो सब करे, फिर पा हाजिर हो। जिसमें कोई प्रकार की बुद्धि पे विवेक और वैराग में कसर नहीं है, समझ में और त्याग में। वैराग यानी कोई प्रकार की आसक्ति नहीं, वो त्याग। कोई प्रकार की चाहना नहीं, तब ये रूप से अलग होगी आत्मा, नहीं तो रूप से कोई ऐसे अलग हो जाएगी क्या? कोई प्रकार की पदवियां नहीं, सिर्फ पद की अभिलाषा है, तो वो फिर बेमुख नहीं है, वो शिष्य, वो आत्मा परमात्मा में मिलेगी। और जो ज्ञान अनुभव कह रहा है उसी मुताबिक चाल चल रहा है। एक लाइन सन्मुख की है, एक साकी बेमुख की। फिर सदगुरुदेव कहते हैं तो बेमुख तो सो शिष्य है, हो नची तो जाए, पंथ चलायो आपको गुरु महिमा नहीं मां। वो आत्मा परमात्मा से वंचित है, गुरु ज्ञान से बेमुख है, जो भक्ति धारण करके निश्चिंत हो जाता है कि गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे, बस मेरे गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे। किसकी चलिए? फलान जी की, फलान जी की, फलान जी की। तो फिर अणबे ज्ञान बुद्धि पे आएगा, हरगिज भी। फिर तो पंथ संप्रदाय चला लेंगे, मेरी समिति है, सूर्य समिति, मेरे ये पंथदाय, मैं राम से नहीं संप्रदाय में हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ। अपने अपने पंथ संप्रदाय, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, अलग अलग धर्म बना लेंगे। अरे सब निकले सनातन धर्म से ही है। सब सनातन संबंध किसका है? सृजनहार परमात्मा का। और वो ही साक्षी दे रहे हैं, शास्त्र सारे साक्षी दे रहे हैं, और उसी से सब अलग अलग धर्म निकाल लिए, सब मन बुआवे जैसे। ये पंथ चलाया आपका, गुरु महिमा नहीं। ये गुरु महिमा घट में है। राम सने पंथ का मतलब है रास्ता। आत्मा राम से सने कैसे करे, राम से किस प्रकार मिले, उसको कहते हैं राम सनेही। पंथ माने रास्ता। आगे कई संप्रदाय लिखा हुआ नहीं है कोई वाणी में, सुखराम जी की वाणी में कहीं नहीं लिखा, पर ये संप्रदाय किसने जोड़ दिया? जिसके ये ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं, और संप्रदायवादी बन बन के बैठ गए। बस जैन धर्म भी संप्रदाय बना के बैठ गए। और सुखराम जी कह रहे जे जन केवल ध्यान धरे रे, जीवत 5 मरे रे। वो जैन वो खास जन है हरि का, जिसके महाराज फरमाते केवल की भक्ति करके केवल में जाके मिल जावे, और जीवते 5 विषय मर जावे, प्रिय ताप सतावे नहीं। वो खास जन है परमात्मा का, और उसको जैन धर्म बांध के बैठ गया अपना अपना पंथ संप्रदाय। तो बताओ वो पंथ आपका चला लिया सबने, और उसमें बंध गए। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो ब्रह्म ज्ञान के, तत्व ज्ञान के, केवल ज्ञान के बेमुख है। 36 जात हो, सबके आत्मा एक ब्रह्म है, सबका सृजनहार पैदा करने वाला एक ही है, और सब परमात्मा में मिलने का रास्ता भी एक ही है। अनंत रास्ते हैं, वो सब पगडंडी के, और ये पखेरु का रास्ता है।
पक्षी के उड़ने का कड़ी 2 पांखे हिलाना, बस। पांखे नहीं है तो वो तो पैदल चल रहा, उसके अनंत रास्ते हैं पैरों से चलने के। श्वास के साथ जितने भी नाम रटो वो सब पैदल चलना, वो एक ही पांख है। और श्वास और प्रश्वास 2 पांखे हिलाना, रकार मकार पैर चलना और पांखे हिलाना, तब जाके वो नियंत्रण का गुण आएगा, तब ये तत्व ज्ञान की, गुरु ज्ञान की समझ आई। पर ये समझ जिसके आ गई तो से बेमुख किम जानिए, जा रे उरिया चाहे। जिस बंदे महिमा करे फिर दर्शन को जाए। जिसके हृदय में ऐसा ज्ञान गुरुदेव की समझ आ गई, तोल कर लिया, तो बुद्धि पे विवेक आ जाएगा, वैराग्य वृत्ति हो जाएगी, और उसको नेंचर निज नाम के इच्छा रहेगी मिलने की। दर्शन यानी उसमें मिलने की आत्मा की पीड़ लगी रहेगी। उसी को कहते हैं कि दिस बंदे महिमा करेगी। जिस दिस में परमात्मा मिले, शंखनाल और बंकनाल उलट करके और सीधा सुखमना की दार भजन करे, वो दिस बंदे महिमा। जिसमें ये उर में चाय है, हृदय में पीड़ है आत्मा को मिलने की, तो वो उसके दर्शन जरूर करेगा परमात्मा और मिलेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दिस बंदे महिमा करे फिर दर्शन को जाए। वो कैसे बेमुख है, वो सन्मुख है आत्मा और परमात्मा में मिलेगी। 3 लोक से अलग होगी और रूप में ही बैठी रहेगी, खुद के में या सामले के में, तो वो 3 लोक से अलग हो जाएगी। वो होना चाहती है पर कैसे होगी। कई जने पीड़ करते हैं, रटना भी करते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, और फिर भी उनको नियंत्रण का आनंद नहीं आता, समझ नहीं आता, न अनुभव वाणी की समझ आती। जो बाँचने वाले कहते हैं उसी में फंसे रहते, बस। जब तक बाँचने वाले में फंसे रहोगे तब तक ये नियंत्रण का आनंद आने वाला है। बस ये एक ही सबसे मोटी बेमुख की कमी है। बेमुख तो से शिष्य है, मुख सु कहे बनाए। कहता सो करता नहीं, से झूठ प्रकार से मन विचारों से अर्थ करते रहते हैं, मन विचारों से घड़ंत बातें करते रहते हैं, बल्कि अनुभव ज्ञान के ऊपर भी अनुभव की शाखे जोड़ जोड़ के बोलने लग जाते, अपनी छाप लगा लगा के। तो बताओ वो संसार में डूबेगा तिरेगा, सन्मुख रहेगा बेमुख रहेगा। वो तो कहता जो चल करता नहीं, कहता तो है अनुभव वाणी, साके बोलता है और जोड़ जोड़ के अपनी छाप लगाता है। कहता है रटना करो, दूसरों को ऑर्डर देता है, खुद करता नहीं। तो जगत में वो झूठा है, सच्चा है। वो परमात्मा में आत्मा मिलेगी, 3 लोक में भौंती फिरेगी। जो भौंती फिरती है वो परमात्मा के, गुरु के बेमुख है, और जो परमात्मा में मिल गई, जो सन्मुख है, वो मिल जाती। तो गुरु की सेवा बंदगी जका करी भरपूर, वे सन्मुख सुखराम के कौन कर सके दूर। अब गुरु की सेवा, अब शरीरधारी की सेवा करने, किसकी सेवा करनी, सब बेरंग अर्थ कर लेते हैं। बाँचने वाले हो चाहे सुनने वाले, और बेरंग में आनंद होता है, खुशी रहती है। दर्शन होते रहते हैं गुरु महाराज के, और मीठी मीठी बातें, खूब लोभ लुभावनी बातें, इंद्रियां मोह की बातें, और खूब बढ़ाई है, वो इसकी बढ़ाई, वो उसकी बढ़ाई, बहुत प्यारी लगती। परंतु ये इधर मालूम नहीं कि महाराज फरमाते हैं कि संसार में किसकी सेवा कर रहे हो, किसकी महिमा कर रहे हो। संतों की वाणी में महिमा केवल ज्ञान की है, ब्रह्म ज्ञान की है, और 3 लोक की सृष्टि उत्पत्ति में महिमा ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की है।
कि उनका ये 4 भुजानाथ का शरीर दिया हुआ है, तो उनकी महिमा भी गलत नहीं है कि शरीर दिया, और शरीर नहीं देते तो भक्ति कैसे करते हैं। और इस भक्त शरीर दिए बाद में भक्ति का गुण ब्रह्म ज्ञान का प्रकट होता है, ऐसी बुद्धि ब्रह्मा जी ने जबरदस्त दी है, शुद्धि शिव जी ने दी है, श्वासा शक्ति के हैं, और ऐसा जीव चेतन होकर के विष्णु का गुण आ जाता है। मुख नहीं होती है परमात्मा की, गुरु के, और जो सन्मुख है उसको कोई दूर नहीं कर सकता, और जो बेमुख है उसको सन्मुख कैसे करेंगे। फरमाते हैं कि सूरवीर होकर के मोर्चे पे लड़ेगा। मोर्चा कौन है? मोर्चे पे तो लड़ाई होती है, दोनों तरफ की सेनाएं होती है, तो इसी प्रकार मन और आत्मा दोनों मोर्चे हैं। मन के कहने में चलोगे जब तक तो बेमुख रहोगे, और ज्ञान के कहने में चलोगे तो आत्मा सन्मुख होगी। ये मोर्चे पे लड़ाई है जबरदस्त। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मोर्चा वो ही जीत सकता है। तो मन का कया न कीजे रे भाई, ज्ञान के वे सो साजो रे भाई। मन का कहना नहीं मान, ज्ञान जो कह रहे वो मान। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि तका बढ़ाया हाड रे, सन्मुख दिया शीस, जारा पटान उतरे, से गुरु करे है रीस। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में किसी को अनुभव ज्ञान बांचना नहीं आता, न समझाना आता है, तो जरूरी नहीं जिसको बांचना नहीं आवे, समझाना नहीं आवे, प्रवचन देना नहीं आवे तो गुरु महाराज नाराज रहेंगे, नहीं। जिन्होंने सांसों सांस जबरदस्त रटना करी है और ज्ञान के मुताबिक अंग लक्षण सही हो गए, पांचों विषय धाप गए, त्रिय ताप सताते नहीं है, तो वो सन्मुख लड़ाई कर रहा है, शीश दे देता है, घायल हो जाता है, पर लड़ाई लड़ता रहता है। कितना ही कष्ट भी आओ तो भी रटना छोड़ता नहीं है। तो बताओ संसार में वो परमात्मा की प्राप्ति करेगा, शिष्य नहीं करेगा? करे। अरे वेद पढ़ पढ़ कुण तिरिया, आज लग जुग माई, और नाम रटे रट अनंत उधरिया, कहाँ लग कहूं मैं तो। नाम रट रट के जिसको कोई ग्रंथ वाचना ही नहीं आवे, पढ़े लिखे नहीं, और वो परमात्मा में मिल गए। और जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रंथ वाचते हैं, वो वार के वार, व्यास जी वार के वार रह गए, गुजरी पार उतर भव सागर से। ये उदाहरण किसके लिए दिए शास्त्र के? इसीलिए कि रटना सर्वोपरि है। मन के कहने में नहीं चले, ज्ञान के कहने में चले, तो वो भव सागर से, 3 लोक से पहले पार। उसमें जरूरी नहीं है कि गुरु करे है रीस, या शरीरदारी का नहीं है। उसको ज्ञान कथना आवे, चाहे बोलना आवे, चाहे नहीं आवे, उसका कोई कारण नहीं है। ये नहीं भाई मैं इतना ज्ञान कथना जानता हूं, तू तो इसका उत्तर ही देना नहीं जाने। कई जने बाणी बाचने वाले बोले जीवों से प्रश्न पूछते रहते हैं, उत्तर नहीं आते हैं, इतने दिन हो गए सुनते, तेरे को उत्तर ही नहीं आवे। उनको मतलब ऐसा कर देते हैं। तो पूछो उनको, बाचने वाले को, तुम कितनी देर भजन करते हो और सुनने वाले कितनी देर करते हैं, ये परीक्षा करो आपस में। भजन करने की परीक्षा करो बराबर, ज्ञान उत्तर चर्चा की नहीं करो। लेते रहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में भक्ति वो ही प्राणी कर सकता है जो अपने को ऐसा समझता है मैं कुछ नहीं जानू, बस 2 अक्षर है,
रर्रे मम्मे में 2 अक्षर में ऐसा गुण है कि आत्मा एले से पहले पार हो। 2 अक्षर में क्या गुण है, क्या गुण है मैं समझू नहीं, और इस 2 अक्षर के बीच में ही भवसागर से पार हो गई आत्मा। ये 2 अक्षर में इतना गुण है, रकार मकार। और आधा अक्षर जो आ जाता है तो आत्मा को मिला लेता है। आधा अक्षर है ने अक्षर, ये 2.5 अक्षर की भक्ति से आत्मा महाराज फरमाते हैं परम पद की प्राप्ति कर ले। वही आत्मा सन्मुख है। बोले और कितना ही सूरवीर हो, कितना ही बाँचने वाला हो, कितना ही अर्थ करने वाले हो, जब तक परमात्मा से मिल नहीं सकते। गुरु के सन्मुख होगी जब भी परमात्मा से मिलेगी। गुरु के सन्मुख होना, सांसों सांस रटना करना, ये गुरु के सन्मुख होना है। ये नहीं प्रवचन देना, वाणी बाचना, समझाना, ये गुरु के सन्मुख। ये तो जो भजन करता है उसको धिन्न है, धिन्न का पात्र है। चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे, ये रास्ते को सही ढंग से बतावे उसको धिन्न है, धिन्न है। और जो गलत बता दे और उसको ऊर्जा देता है और अपने रूप में फंसा लेता है तो वो उसको धिक्कार है, धिक्कार है। ये सन्मुख और बेमुख का 2 ही अर्थ है बस। जो अपने रूप में फंसा लेता है, बंधन में बांध लेता है, आज से मैं गुरु तू चेला, तो वो उसको धिक्कार है, धिक्कार है। और जो ज्ञान में उसको समझा देता है बस रटना करो और सत शब्द का आनंद लेओ और वाणी के हिसाब से चाल चलो, बस उसको धिन्न है, इस प्रकार से समझावे। ये सन्मुख और बेमुख के अंग का गुण बता रहे। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 सा, राम राम सा, राम 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 राम।